हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें आपने काइनेमेटिक्स से कुछ बेसिक्स के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे उसके आगे की टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ। दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे ताकि दोनों की जो समानताएँ हैं और दोनों में जो डिफरेंस है वो भी हमें आसानी से समझ में आ जाए। आइए बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस एक तरफ, और एक तरफ हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों में काफ़ी समानता है, इसलिए मैं दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो डिस्टेंस आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा एक बार, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, पाथ होता है किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का। लेकिन यहाँ पर हम पाथ की बात करते हैं, इसमें हम कहीं भी ऐसी बात नहीं करते हैं कि शॉर्टेस्ट है या किसी एक डायरेक्शन में है। तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, टोटल पाथ होता है। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो किसी एक डायरेक्शन में चली गई दूरी होती है, किसी एक ही डायरेक्शन में कवर किया गया पाथ होता है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं की, यहाँ हमने डायरेक्शन की बात की। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें पहुंचाना है, कोई कार है, तो कैसे जा सकती है, कई तरीके से जा सकती है। ऐसे भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है, और ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, तो जो भी तरीका हमने देखा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखो कितना ज्यादा घूम के जा रहा है, यहाँ पर वो इस तरह से सर्कुलर पाथ लगभग हाफ सर्कल बना के जा रहा है, और यहाँ स्ट्रेट जा रहा है। तो कौन सा ज्यादा आसान होगा, दिस विल बी द इजियर वे। ठीक है, तो ये आसान होगा, और क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और आप किसी भी तरीके से, ये भी डिस्टेंस कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें डिस्टेंस है, लेकिन ये अकेला डिस्प्लेसमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं हर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्टेंस, बट ऑल डिस्टेंस कैन नॉट बी सेड एज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चला गया होता है, और डिस्टेंस जो है वो किसी भी पाथ में, किसी भी डायरेक्शन में जाकर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनी भाई, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ covered by an object in any direction, in any direction। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में चली गई जो पाथ की जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द नेट डिस्प्लेस द टोटल पाथ कवर्ड बाय an object in a specified direction। ठीक है, in a specified direction। ठीक है, जब हम स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में चली गई जो पाथ की लंबाई होती है, जो पाथ कवर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसकी और हम बात करें आगे, तो जो डिस्टेंस होता है उसका और आगे बात करें तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट जो होती है दैट इज मीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर ही होती है। ठीक है, मीटर होती है। अब और डिफरेंस की बात कर लेते हैं हम। डिफरेंस में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको दोनों में अंतर भी समझ में आ जाए। सिमिलरिटी क्या है भाई, पाथ है, दोनों ही पाथ है, लेकिन क्या है, एक किसी भी डायरेक्शन में है और ये सिर्फ स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होता है। इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट मीटर है, ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक और डिफरेंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज जीरो और सॉरी इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। बट ये यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट में तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है हमें, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। ये जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। भाई पाथ की बात की उसने, मैं ऐसे आया और वापस इसी पाथ में आ गया, ऐसे,
या फिर मैं ऐसे गया ये पॉइंट से बी पॉइंट तक और बी पॉइंट से वापस ऐसे ए की तरफ जाते हुए सी पॉइंट पे चला गया, तो मेरा अब सपोज करिए भाई ये 5 मीटर की दूरी थी और ये ए से सी तक की दूरी 2 मीटर थी, तो टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना होगा भाई, ए से बी तक गया, बी से वापस ए तक चला गया और ए से वापस कहाँ चला गया, सी पे गया, तो 5 + 5 10 + 2 12 हो गया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 12 मीटर हुआ। लेकिन यहाँ पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो 5 से ए से बी गया तो 5 और बी से ए तक वापस आया तो 5 और -5 क्या हुआ, 0 हो गया, लेकिन माइनस डायरेक्शन में फिर उसने चला तो 2 मीटर हो गया, तो 2 मीटर उसका माइनस में आंसर आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो यहाँ पर माइनस साइन है, निगेटिव साइन है, वो क्या शो करता है, निगेटिव साइन हमेशा शो करेगा कि भाई जो आपकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अपोजिट वे में आप जा रहे हो, ठीक है। जैसे मुझे ईस्ट में जाना था, मैं 2 मीटर ईस्ट में चला, लेकिन वापस आकर 7 मीटर में क्या चला गया, वेस्ट में चला गया, मतलब जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि भाई मैं गया 2 मीटर 5 मीटर गया और 7 मीटर वापस ए से बी गया 5 मीटर और बी से सी तक वापस आया 7 मीटर, तो क्या होगा 5 - 7 जब आप करोगे तो कितना आएगा, -2 मीटर आ गया। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव सी साइन आ सकता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको अच्छे से, ये डिफरेंस भी हो गया इनके बीच में कि जो है ये टोटल पाथ होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इट इज द टोटल पाथ, और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख दो, शॉर्टेस्ट पाथ लॉन्गेस्ट पाथ लिख दो, इसमें यूनिट होगी, ये पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा जीरो और पॉजिटिव हो सकता है। ये है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये सारी बातें हो गई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, इनको और अच्छे समझते हैं कुछ 2-3 न्यूमेरिकल के द्वारा, ठीक है। आइए बातें करते हैं डिस्टेंस और छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं जो आपको हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए, बहुत ईजी से न्यूमेरिकल है लेकिन आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, सपोज करिए एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, जो कहीं किसी एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पर्सन है ये 3 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ, कितना चलता है, 3 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है और फिर वहां से टर्न कर लेता है नॉर्थ की तरफ 4 मीटर, ठीक है, कितना चला, 4 मीटर जाता है। तो बताइए कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या निकालना है, पहला निकालना है डिस्टेंस और दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों चीज निकालनी है। तो क्या होगा, तो आपको मालूम है डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, सपोज करो नाम दे दिए ए बी और सी, तो ए से बी और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी भाई, 3 + 4 = कितना हो गया, 7 मीटर, तो 7 मीटर इज द डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 4 4 = 16 + 3 3 = 9, तो क्या हो गया, AC का स्क्वायर जो इधर आकर अंडर रूट हो गया, ये हो गया 25 का अंडर रूट, और हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, तो AC = कितना हो गया, 5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, जैसे हमने यहाँ निकाला। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक पार्टिकल है या कोई पर्सन है जो एक पॉइंट से नॉर्थ की तरफ चला 7 मीटर, कितना चला, 7 मीटर, उसके बाद वो कहाँ चला गया, ईस्ट की तरफ 9 मीटर चला, ठीक है, और फिर वो 3 मीटर कहाँ चला, वापस से जिस डायरेक्शन से आया था उधर ही जाने, मतलब साउथ में जाने चला गया, ठीक है, कितना चला गया, 3 मीटर चला गया सब कुछ करके। तो फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, तो अब क्या करेंगे आप, अब भाई ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर का है, और 7 मीटर को जो आप यहाँ पर मिलाएंगे तो ये 3 मीटर हो गया, ठीक, तो कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, ये बचा 4 मीटर, कितना बचा, 4 मीटर, तो मैं इस तरह से मिला देता हूँ इसको और ऐसे भी मिला देता हूँ, तो ये 4 मीटर बचा और ये कितना है, 9 मीटर, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज करिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी और ये ई है, तो हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है। तो एडी कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर = डीई का स्क्वायर
प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस तरह से, मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 9 81 प्लस 4 4 जा 16। जब आप ऐड करके सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 6 और 7 इट विल बी 9 अंडर रूट ऑफ 97 मीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना होगा भाई, डिस्टेंस पहले 7 चला, ठीक है, फिर कितना चला 9, फिर कितना चला 7 सॉरी 3 9 सॉरी 7 प्लस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10 10 और 2 12 12 और 7 19 मीटर विल बी दी आंसर। और यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 97 मतलब 8 8 जस्ट 64 9 9 जे 81 10 10 जे 100 मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। देखो ये 19 आ रहा है, ये 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इस तरह के आंसर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। आगे हमें बात करना है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो जब हम स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे आपको काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग में बेसिक्स में बताया था कि पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं घूम रहा है, आपके आसपास जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं मूव कर रही है। जैसे आपका एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब एक एटम भी जो है वो स्टेबल नहीं होता है ना कहीं उसके पार्टिकल्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है कहीं ना कहीं चक्कर लगाते रहते हैं, तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए कि भाई मोशन का जो किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बात करते हैं क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की, जिसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्पीड को, ठीक है। जनरली स्पीड को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन भी कह सकते हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में, स्पीड के बारे में। स्पीड जो होता है वो क्या होता है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन भी कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है ना, इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, या हम ऐसा लिख सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको हम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। समझ में आया, किसी एक यूनिट इंटरवल में किसी पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया जो टोटल डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब जो स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस और टाइम का रेशो होती है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है उसको हम डिनोट कैसे करें, मतलब स्पीड को डिनोट कैसे करते हैं, स्पीड को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं v का, ठीक है। v जो है उससे डिनोट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से v इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस को हम शो करते हैं कैसे, s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है s अपॉन t या डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस की स्पीड क्या, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की यूनिट जो होती है वो होती है सेकंड, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई टोटल पाथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, मतलब इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है, किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं की गई, मतलब ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, ना कि डायरेक्शन की। साथ में डायरेक्शन की बात हमने कहीं भी नहीं की, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यूनिट हो गई इसकी मीटर पर सेकंड, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। थर्ड है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी रिलेट करता है कहीं ना कहीं, लगभग सेम चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझ में आएगा, है ना। हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ही होता है, लेकिन आपको यहाँ लिखना है इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ही होता है, बट इन अ मोशन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्शन के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। बिना डायरेक्शन के
आप बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो हमेशा याद रखना है आपको, दैट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, यहाँ डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ, अच्छा इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बात कर लेते हैं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसकी और डेफिनेशन क्या बात कर सकते हैं भाई, द नेट डिस्प्लेसमेंट बाय अ पार्टिकल, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय अ पार्टिकल इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात की तो डायरेक्शन की बात करनी है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय पार्टिकल इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। किसी यूनिट टाइम इंटरवल में किसी पार्टिकल के द्वारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी जो, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको v से डिनोट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको ऐसे एरोहेड लगा देना है। क्या लगा देना है, एरोहेड लगा देना है, जो क्या शो करता है, जो ये शो करता है कि ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरोहेड हमेशा क्या शो करता है, वेक्टर को, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपको ऐसे एरो लगाना है जो क्या डिनोट करता है कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू होता है s अपॉन t, बस आपको इसके ऊपर एरो लगा देना है। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है, क्योंकि भाई डिस्टेंस ही एक तरह का पाथ है, लेंथ है, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों के बीच में एक डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था। इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, बट इट कैन बी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस मिले आपको, तो उसमें ये डिफरेंस हमेशा आता ही है कि स्केलर क्वांटिटी जीरो पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन इट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। तो यहां पर आपको डिफरेंस लिख सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए तो इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है, बट इट कैन बी जीरो पॉजिटिव और जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। तो तीन डिफरेंस भी हो गए आपके, और जनरली हम दोनों के बारे में समझ भी लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि भाई स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, ठीक है। बात करते हैं, सपोज करिए कार है जो कुछ इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, ठीक है। उसने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसको 3 आवर लगे। कितना आवर लग गया, 3 आवर लग गया। आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 90 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये तो मीटर पर सेकंड में नहीं दिया, तो आपको कोई भी यूनिट मिल सकती है। यदि दोनों यूनिट एक ही सिस्टम में है तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है ना। अभी यहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया कि आपको चेंज करने की जरूरत पड़े। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारी चीजों को एक ही यूनिट में रख के चलना है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसा दिया होता, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि भाई एक पार्टिकल है, वो दो तरीके से गया, दो रास्ते हैं यहाँ पर, एक रास्ता ए हो गया, एक रास्ता बी हो गया, ठीक है। एक रास्ता ये ए वाला ए से बी गया कुछ इस तरह से, और एक रास्ता ऐसे घुमा फिरा कर गया। तो हमें बात करना है इसमें से कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ डिस्टेंस और दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन पूछा है भाई स्पीड और वेलोसिटी निकालिए, ठीक है। तो जब वो इससे जाएगा, है ना, ये पाथ जो है ये 60 किलोमीटर का है, ठीक है, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये 40 किलोमीटर का है, ठीक है, और उसको 2 आवर लगते हैं किसमें, इसमें जाने में, ठीक है, बड़े वाले पाथ को कवर करने के लिए, ठीक है। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या ये 60 किलोमीटर हो गया, ये 40 किलोमीटर होगा, 40 किलोमीटर होगा। तो आप क्या करेंगे, 40 किलोमीटर बाय 2 आवर लिखोगे, तो क्या मिलेगा आपको, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और लेकिन हम बात करेंगे किसकी, स्पीड की। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो रहा है भाई, 60 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना, 2 आवर, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर
पर आवर। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो स्पीड में आप क्या करेंगे, नेट पाथ, पूरा पाथ लेंगे, है ना, जो टोटल पाथ उसके द्वारा कवर हो रहा है, और वेलोसिटी में हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपको कुछ एक डेफिनेशन फॉर्मूला या कुछ एक न्यूमेरिकल हो गया रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, है ना। जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा क्योंकि दोनों के जो टाइप्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। सिर्फ एक जो है दोनों का जो टाइप है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसको मैं अलग से समझा दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखिए दोनों के टाइप क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। पहला हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के टाइप की, वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा होता है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। चौथा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों में चारों सेम ही है, लेकिन हम जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं उसको आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड और पहला टाइप, ठीक है। तो पहला जो टाइप होता है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म दिख रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म का मतलब है कि भाई एक जैसा। ऐसा कैसे पता चला कि जब आप स्कूल में देखते हैं तो स्कूल में क्या है, सारे बच्चे एक तरह की ड्रेस पहना होता है, तो उनको बोलते हैं यूनिफॉर्म पहने हुए सबने। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सब समान दिख रहे हैं, ठीक है, सबको एक जैसी ड्रेस पहनना है, मतलब सब कैसे हैं, समान है। वैसे ही यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सबकी स्पीड कैसी होगी, किसी पार्टिकल की स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, हर बार एक जैसी होगी। एग्जाम्पल देता हूं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। अब देखिए यहाँ पर हर एक कार है, यहाँ पर वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ए पॉइंट से और कहां तक जाती है, ई तक जाती है, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं उसने भाई 20 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, कितने आवर में, 20 किलोमीटर तय किए, कितने आवर में, 2 आवर में, कितने आवर में, 2 आवर में, ठीक है। फिर 40 किलोमीटर कवर किया 4 आवर में, ये 40 किलोमीटर है। फिर जो है उसने 20 किलोमीटर कवर किया 2 आवर में, फिर उसने 20 किलोमीटर कवर किया 2 आवर में। अब देखिए यहाँ पर स्पीड निकाली, कितनी आएगी भाई, 20 डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 5 जा 10, 2 10 सॉरी 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 10 जा 20। यहाँ बात करेंगे 40/4, तो ये जाएगा 4 10 जा, और 20/2 आएगा, फिर 10 आएगा, और 20/2 करेंगे तो फिर से क्या आएगा, 10। तो हर बार क्या आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड आ रही है, मतलब हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस का कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर बार जब हमने स्पीड निकाली तो क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा होता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। उसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time, covers equal distance, है ना, equal interval of time, है ना, then the speed is called यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है यदि वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब यदि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा ना दिखने वाला या एक जैसे ना होने वाला। तो एक जैसे कैसे नहीं होगा, सपोज करिए भाई
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, फिर बी से सी से डी, ए बी सी डी। पहले आवर में एक पार्टिकल चला या एक कार चली, उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले आवर में जो है हमने देखा कि उसने 30 किलोमीटर कवर किया। फिर अगली बार में 10 किलोमीटर कवर किया 1 आवर। तो क्या हो रहा है देखिए, पहले आवर में उसने 20 किलोमीटर चला, दूसरे आवर में 30 किलोमीटर चला, तीसरे आवर में जो है 10 किलोमीटर चला। मतलब कहीं ना कहीं स्पीड में वेरिएशन आ रहा है, डिस्टेंस कम ज्यादा तय कर रहा है उसी एक आवर में। तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह की स्पीड को हम क्या क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, ठीक। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि वो अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है या अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। यहां भी हमने एक बात की, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। डिस्टेंसेस की जगह क्या हो जाएगा, यहां हम वेलोसिटी लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि ये हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे जब हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मिलना ही है, और इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलना ही है। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आगे बात करते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की। एक ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। आपने वैसे तो नहीं कभी इसके क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक अलग लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे जो बहुत सारे सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। पहले एवरेज स्पीड की बात करेंगे, फिर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में यहाँ पर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो है रेशियो होता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल ने अलग अलग डिस्टेंस कवर की और अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो यदि हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करना होगा, सबको टोटल कर देना है, डिस्टेंस को और पूरे टाइम को टोटल करके हमें उसका रेशियो निकाल देना है। ठीक है, दिस इज दी फॉर्मूला, है ना। तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या बनेगी, दी रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम is called average speed। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक, अब इसको डिनोट कैसे करें भाई, अब अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा हुआ, तो मैं तो भाई ऐसा लिखता हूं, एवरेज स्पीड v के नीचे a भी लिख देता हूं, इससे क्या समझ में आता है, इट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इसका फॉर्मूला हो गया। तो आइए थोड़ा सा और अच्छे से विस्तार में समझने की चीज क्या है। सपोज करिए भाई ये S1 डिस्टेंस कवर किया उसने, फिर S2 डिस्टेंस कवर किया, फिर S2, ऐसे SN तक रहेंगे। ठीक है, वो कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, 1 2 3 4 5 n नंबर, है ना। टाइम लग रहा है यहाँ पर T1, यहाँ टाइम लग रहा है T2, यहाँ लग रहा है T3। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D। ठीक है, A से B तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, S1, टाइम कितना लगा T1, दूसरा B से C तक जब गया तो S2 डिस्टेंस की कवर किया और टाइम कितना लगा T2, और C से D जब गया तो S3 और टाइम लगा T3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। अब हमें बात करना है कि भाई इसके अलग अलग केस भी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आगे जितने भी केस रहेंगे उसमें इसको ध्यान रखना है आपको। क्या याद रखना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, जितने भी हो n नंबर तक हो उतना लेके चलना है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसके जितने भी केस करेंगे उसमें हम यही यूज करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो पहला केस, केस वन जो है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें यदि आपको दिया हुआ है, सपोज करिए कि कार है,
या कोई एक पार्टिकल है, ए से बी जाता है और फिर बी से सी जाता है, ठीक है। जब वो ए से बी जाता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज s1 और उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज v1, और जब वो बी से सी जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, s2, और स्पीड उसकी कितनी थी, v2। तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो जब आपको टाइम ना दिया हो, देखो यहाँ पर टाइम था, तो टाइम ना दिया हो तो फिर क्या करें, ठीक है, उसके लिए हम इस केस की बात करेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है। अब हमारे पास s1 s2 तो है लेकिन t1 t2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, t1 की वैल्यू निकालेंगे। t1 कहां से आएगा भाई, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, तो s1 अपॉन v1 हो जाएगा और t2 इज इक्वल टू हो जाएगा s2 अपॉन v2। क्या हो जाएगा, s2 अपॉन v2। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो v एवरेज जो आपका आएगा दैट इज कितना, s1 प्लस s2 डिवाइड बाय s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। पहले केस में हमें मिल गया, यदि आपके पास डिस्टेंस और वेलोसिटी या सॉरी डिस्टेंस और स्पीड होगा तो आप ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब केस 2 जो इसी का पार्ट है, ठीक है, केस 2 जो है इसी का पार्ट है। केस 2 ये कहता है कि यदि इसी वाले केस में s1 और s2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इसी केस में यदि s1 और s2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, s हो जाए, मतलब बराबर वैल्यू हो जाए, तो क्या करोगे आप, तो भाई एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा s प्लस s डिवाइड बाय s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से s कॉमन ले लीजिए और ये 2s हो जाएगा, तो 2s डिवाइड बाय, यहां से s कॉमन आ गया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। तो s से s कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, एलसीएम लोगे ना भाई, तो ये v1 यहाँ v2 यहाँ पर, दो v1 v2 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ना भी दिया हो, है ना भी दिया हो, सिर्फ क्या दिया हो, स्पीड दिया हो, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसने बोला कि भाई जितना गया उतना आ गया, या पहले जितनी डिस्टेंस चली बाद में भी उतनी चली, लेकिन वेलोसिटी स्पीड जो इसकी इतनी थी फिर उसकी इतनी थी, समझ में आ गया। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये दो केस हो गए जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तीसरे केस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आएगी, बता रहा हूं इसको, ठीक है। थर्ड केस की बात करेंगे। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये कहता है कि सपोज करिए कि आपके पास एक कार है भाई, जो ए से बी जाती है और बी से सी जाती है, ठीक है। वो v1 स्पीड के साथ जाती है, ए से बी, और बी से सी जाती है v2 स्पीड के साथ, और उसका जो टाइम लगता है उसको t1 और यहां लगता है t2। अब आपको क्या नहीं दिया उन्होंने, डिस्टेंस नहीं दिया। अब डिस्टेंस नहीं दिया तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि भाई पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है भाई डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू वेलोसिटी। तो t1 इज इक्वल टू सॉरी s1 इज इक्वल टू होगा v1 t1 और s2 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 t2। पुट कर दीजिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। मतलब जब आपको क्या दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, सॉरी स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ठीक। अब इसमें एक केस और है जो सेम इसी केस के ऊपर डिपेंड करता है, केस 4 जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो इसी का एक केस है ना, इसी से आया है। तो यदि यहाँ पर t1 और t2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, t1 और t2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पुट कर दिए भाई tt, तो यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ से t कॉमन आ गया, अंदर बचा v1 प्लस v2 और नीचे जो था वो t1 प्लस t2, मतलब t प्लस t कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितना मिला आपको, दैट इज v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ये वही फॉर्मूला है जो नॉर्मली आप आसपास देखते हैं, जब भी किसी बच्चे से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्टली वो यही फॉर्मूला लगाता है, हमेशा बच्चा ये क्वेश्चन लगाता है। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसका और इसका। बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं।
सबसे ज्यादा बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं? इन दोनों केसेस में। जब भी दो स्पीड दी हुई आपको, डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं दिया, तो आप क्या करते हैं बच्चे? ये वाला फार्मूला लगा देते हैं गलती से इसकी जगह पर। तो बच्चे हमेशा आंसर गलत करके आते हैं। कई बार तो सेम आ जाता है, लेकिन कई बार आपका आंसर गलत आता है, जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, आइए इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। पहले केस में क्या हुआ? S1 S2 डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस किया था V1 V2 वेलोसिटी के स्पीड के साथ, तो अपन ने फार्मूला निकाला S1 + S2 अपॉन S1 अपॉन V1 + S2 अपॉन V2। जब दोनों के S सेम हो जाएंगे, S1 और S2 सेम हो जाएंगे, तो भाई हमने ये फार्मूला निकाला 2V1 V2 अपॉन V1 + V2। फिर यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड नहीं दी हुई है, सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस दिया है, टाइम डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइम दिया है और स्पीड दिया है। तो हमने फार्मूला निकाला V1 T1 + V2 T2 डिवाइड बाय T1 + T2। फिर T1 और T2 इक्वल हो गए, तो ये फार्मूला निकला V1 + V2 अपॉन 2। इसको जनरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं U + V डिवाइड बाय 2। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये फार्मूला आपने देखा है जनरली। तो ये सारी बातें हो गई। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैं बच्चों से हमेशा पूछता हूँ। ठीक है, ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, आपकी 9th की बुक में भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जो किसी A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है। ठीक है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है 60 km/h की स्पीड से। ठीक है, कितनी स्पीड से जाता है? 60 km/h की स्पीड से जाता है, और ऐसे गया पहले। ठीक है, और फिर वापस आ जाता है 40 km/h की स्पीड से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है? अब उसमें दिया 60 km/h, बच्चा क्या करता है भाई? 60 दिया है और 40 दिया है, तो 60 + 40 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 60 + 40 100 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया? 50 km/h। बच्चा बहुत खुश हो जाता है, चलो भाई आंसर आ गया, मार्क्स मिल गए। लेकिन बच्चा यही गड़बड़ करता है। ठीक है, क्या गड़बड़ करता है? कि उसने ये देखा नहीं कि भाई डिस्टेंस जो है हमें दिया नहीं है, और डिस्टेंस क्या दिया है? इक्वल दिया है, जितना गया उतना वापस आया। तो क्या दिया है? कौन सा केस लगेगा? फर्स्ट सेकंड केस। सेकंड केस में हमने क्या देखा था? जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो, और सिर्फ हमें क्या दी हो? स्पीड दी हो, तो आप क्या करेंगे? 2V1 V2 अपॉन V1 + V2 लगाएंगे। तो लगा के देखिए एक बार, तो 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 + V2 कितना हो जाएगा भाई? नीचे आएगा 100, ऊपर रहेगा 2 × 60 × 40, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, 24 × 2 48। तो कितना आ रहा है? 48 km/h। ठीक है, तो देखो ये गड़बड़ हो गई, 2 km/h का जो है चेंज आ गया। तो जब भी आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करेंगे, आपसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, कहीं ना कहीं वहां ये क्वेश्चन आ गया, तो भाई कहीं एक जगह 48 भी लिखा होगा और एक जगह 50 भी लिखा होगा, और गड़बड़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखना है। ये कहां से आया? आपको वो 4 केस ध्यान रखना है। यदि उसने टाइम इक्वल दिया हुआ था, क्या दिया होता? उसने कहा था कि भाई इक्वल टाइम में वो आ गया वापस, जितने टाइम में गया था उतने टाइम में वापस आ गया, पहले स्पीड इतनी थी फिर स्पीड इतनी थी। ठीक है, तो क्या होता? आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन उसने क्या दिया भाई? डिस्टेंस सेम है, जितना गया उतना वापस आया, तो आपको सेकंड केस लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके सेकंड केस का। अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ केस का। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भाई एक पार्टिकल है, वो दो डिस्टेंस कवर करता है, ऐसे A से B और B से C। पहले वो 60 km/h की स्पीड से जाता है, और फिर वो 40 km/h की स्पीड से जाता है, और टाइम क्या होता है? दोनों में सेम होता है। उसी इंटरवल ऑफ टाइम में वो 60 किलोमीटर कवर करता है, फिर उसी टाइम इंटरवल में कितना कवर कर रहा है? 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो टाइम इंटरवल क्या है? सेम है। उसने डिस्टेंस नहीं दी, सिर्फ क्या दिया है? टाइम इंटरवल सेम है। तो जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है? फोर्थ वाला केस। फोर्थ वाला केस क्या कहता है? U + V डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका, कितना हो गया? 60 + 40 डिवाइड बाय 2, दैट इज 100 डिवाइड बाय 2, दैट इज 50 km/h। समझ में आ रहा? तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि कहां आपको टी वाला फॉर्मूला लगाना है, कहां आपको फोर्थ केस लगाना है, और कहां आपको सेकंड केस लगाना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें डिस्टेंस सेम था, यहाँ टाइम सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होगा तो आप सेकंड केस लगाएंगे, और जब टाइम सेम होगा तो फोर्थ केस लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। अब इसी की जगह हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो
तो मैंने आपसे कहा था कि एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब वो क्या डिफरेंस आएगा वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की यदि हम बात करें तो यहां पर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नहीं टाइम की बात नहीं करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या बात करेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डेफिनेशन वही है कि द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। बस वहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इंटरवल is called average velocity। ठीक है, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या लगाना है? एरो लगाना है। एरो क्या शो कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब नेट डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख रहा हूं? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट का क्या फंडा है भाई? अब सपोज करिए कि एक पार्टिकल है, अब यहां क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत क्लियरली। एक पार्टिकल है A टू B गया, B टू C गया, ठीक है, उसको टाइम लगा 1 आवर, फिर लगा उसको 1 आवर, और ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर वापस यहां आ गया, ठीक है, और यहां उसको फिर लगा 1 आवर, ठीक है। यहां से यहां तक का जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना था? 10 किलोमीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था दैट इज सॉरी, यहां से यहां तक की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो वापस आने की स्पीड थी दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब आपको निकालना है भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो भाई आपको क्या दिया हुआ है? v1, v2 और v3 दिया हुआ है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट सॉरी किलोमीटर में ले लेते हैं, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर नहीं, सॉरी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर सॉरी 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस -20 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? -20। माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस ये शो कर रहा है कि भाई उसने अपोजिट डायरेक्शन में कवर किया, ठीक है। 20 तो कवर किया उसने किलोमीटर, लेकिन क्या किया? अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन, है ना। तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, और अपॉन में टाइम क्या आएगा भाई? 1 + 1 + 1, ठीक है। तो क्या आएगा भाई? 20 से 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10/3। सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 3.3 समथिंग किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहां पर हम एवरेज स्पीड की बात करते तो क्या करते हैं भाई? 10 + 20 + 20 /3। तो 20 + 20 40, 40 + 10 50, 50 /3 करते, 3 बन जाए 3, 3 6 जा। अब देखो यहाँ पर 3.3 समथिंग आंसर आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है भाई? 16 पॉइंट समथिंग। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? तो जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की, तो वहां हम किसकी बात करेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट। जो माइनस में आ रहा है उसको घटाना भी है आपको, माइनस भी करना है, हटाना भी है। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप यहाँ प्लस माइनस लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? यदि हमने लेना है S1 ± S2 ± S3 /T1 + T2 + T3, मतलब यहाँ पर माइनस प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, ठीक है। तो जो माइनस डिस्टेंस हो रहा है उसको क्या करना है? आपको हटाना है, माइनस करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो लगभग सेम है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको? डिस्प्लेसमेंट को माइनस में लेना है, यदि माइनस में आ रहा है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी यूज करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की। अब हम बात करेंगे आखिरी टॉपिक जो है एवरेज वेलोसिटी के बाद जो है अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो आइए पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। है क्या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंट, इसमें ना वर्ड क्या आ रहा है? इंस्टेंट। इंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या है? फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, छोटे से टाइम पीरियड के लिए, बहुत छोटा सा टाइम है, एक क्षण मात्र के लिए। जैसे बोलते हैं ना, एक क्षण के लिए भी तुमने ऐसा नहीं किया, तो उस क्षण का मतलब क्या है? छोटा सा पल या छोटा सा टाइम, ठीक है। तो उस छोटे से टाइम के लिए जब हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी क्या कहता है? द स्पीड
velocity for a short period of time is called instantaneous speed और velocity। ठीक है, instantaneous speed और velocity क्या है? For a short period of time, या the speed और velocity for a short period of time। अब इसको डिनोट कैसे करें, कैसे इसको लिखें? तो इसको लिखने के लिए समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है। यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इसको v से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि भाई लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। क्या लिखा मैंने? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। अब डेल टी टेंस टू जीरो क्यों लिखा? यहाँ लिमिट लगी हुई है। लिमिट का मतलब क्या है भाई? आपको ये बोल दिया कि इतना ही चलना है, या इसके नजदीक चलना है, या उसकी ओर बढ़ रहा है। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो मतलब जो डेल टी होगा हमेशा वो जीरो के नजदीक में होगा, बहुत कम वैल्यू होगी, जीरो भी नहीं होगा, बस लगभग पॉइंट में वैल्यू होगी जो जीरो के बहुत पास में होगी। ठीक है, तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो ds अपॉन dt। क्या आ गया? ds अपॉन dt, है ना? या यहाँ dt भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, dt टेंस टू जीरो ऐसा भी लिख सकते हैं। कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा होता है, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो ds अपॉन dt। ठीक है, सॉरी डेल s अपॉन डेल t, ऐसा भी लिखा होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे, लेकिन आप 11th में हैं, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ना है तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, यदि इसी की जगह हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एरो लगा देंगे, लिमिट dt टेंस टू जीरो ds अपॉन dt। ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें किसकी? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की। तो ये आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, जिसमें हमने क्या क्या बात की, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।